नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के मीरा घाटी चौक के बिल्कुल सामने आरएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड हॉस्टल। अब साथ में स्कूल के नाम के साथ आप हॉस्टल लिखा हुआ देख रहे हैं, जो कि एक ऐसा स्कूल है एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज मैं जिस स्कूल में पहुँची हूँ, जिस स्कूल की आपको अंदर जाकर तस्वीरें दिखाऊंगी, ऐसी तस्वीरें आपने किसी स्कूल की अब तक नहीं देखी होंगी, क्योंकि करनाल का सबसे टॉप के स्कूल पर आज मैं पहुंची हूं। टॉप का स्कूल इस वजह से कह रही हूं क्योंकि स्कूल करनाल में बहुत सारे हैं, लेकिन आरएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जैसा स्कूल आपने नहीं देखा होगा, जहां पर हॉस्टल की फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है, सिक्योरिटी की फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। आप देख सकते हैं तमाम पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे खास बात इस स्कूल की ये है कि ये करनाल का एक ऐसा स्कूल है जहां पर सिर्फ और सिर्फ बच्चे के सिलेबस पर ध्यान नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें तैयार किया जाता है आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। चाहे आईआईटी की बात की जाए, जेई की बात की जाए, नीट की बात की जाए, एनडीए की बात की जाए, यानी कि अगर आपको अपनी लाइफ में बड़ा डॉक्टर बनना है, अगर आपके बच्चे का सपना है कि वो एक बहुत बड़ा इंजीनियर बने, अपना नाम कमाए, इसरो में जाए या फिर साइंटिस्ट बने, तो वो स्कूल में आ सकता है। अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है, अगर आपका बच्चा सचिन तेंदुलकर से प्रभावित है, अगर आपका बच्चा महेंद्र सिंह धोनी से प्रभावित है, तो वो यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ना सिर्फ एक्टिविटी बल्कि अपना नाम स्पोर्ट्स में कमा सकता है। उसके अलावा अगर आपका बच्चा सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, यूपीएससी तक क्लियर करना चाहता है, अगर आपका बच्चा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाना चाहता है, यानी कि आर्म्ड फोर्सेज में जाना चाहता है, तो आपका बच्चा यहाँ पर पहुँच सकता है। और सबसे खास बात देखिए, सिक्योरिटी के साथ साथ स्कूल का पूरा एरिया देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त शानदार वेटिंग एरिया आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे इस वक्त खड़े भी हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स आज यहाँ पर एडमिशन करवाने के लिए पहुँचे हैं। जैसे जैसे पेरेंट्स को ये जानकारी मिल रही है कि आरएस पब्लिक स्कूल में इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्टल की फैसिलिटी है, खास तौर पर एक ऐसा हॉस्टल जहां पर यूपी के बच्चे, राजस्थान के बच्चे, अलग अलग स्टेट्स के बच्चे यहाँ पर इस वजह से हॉस्टल में रहते हैं, इस वजह से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि बच्चों के करियर पर भी ध्यान दिया जाता है, जॉब ओरिएंटेड बच्चों को बनाया जाता है। यानी कि ये नहीं है कि वो +2 कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे और वो अपने आने वाले समय में क्या करेंगे उन्हें नहीं मालूम। उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन ऐसे में बच्चों को तैयार किया जाता है कि आने वाले समय में अगर उनको इंजीनियर बनना है, आने वाले समय में उनको डॉक्टर बनना है, तो वो यहीं से उसकी तैयारी करके निकले। हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक भी है, जहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं एडमिशन करवाने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि मार्च का महीना है और ऐसे में नए बच्चे स्कूल के साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं, नए पेरेंट्स यहाँ पर जुड़ना शुरू हो चुके हैं, ताकि वो अपने बच्चों का और ज़्यादा बढ़िया भविष्य बना सके। हमारे साथ एचओडी हैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट से, उनसे हम जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? आरएस पब्लिक स्कूल के बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि मैंने तो अपने व्यूवर्स को बताया कि करनाल का टॉप स्कूल है। टॉप स्कूल इस वजह से क्योंकि सिलेबस के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी बच्चों को करवाई जा रही है। एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली। आई एम सविता शर्मा, एचओडी ऑफ कंप्यूटर डिपार्टमेंट। और जो आप कह रही हैं मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि आरएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इज़ वन ऑफ द best school in the town. We are providing lots of facilities at our school. Side by side with academies, we are providing sports coaching, and our school is spreading over the 4.5 acres. And we are also providing transport facilities. We are running 12 buses all over in the city, as well as we are also covering nearby areas. We are providing our smart classes so that students can learn practical knowledge about whatever we are teaching. We have well-trained staff, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा आरओ फैसिलिटीज़ देयर, हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी ऐसी लैब में सारे सैनिटाइजेशन वी आर प्रोवाइडिंग डेफिनेटली। लैब्स में वी आर ऑल्सो गिविंग देयर प्रैक्टिकल नॉलेज।
ओह माय गॉड, मैम ने इतना कुछ बताया है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बीते 2 सालों की बात करूँ तो कोरोना काल के चलते, लॉकडाउन के चलते बच्चे फिजिकली क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे थे, ऑनलाइन कर पा रहे थे, लेकिन ऐसे में भी आप स्कूल के रिजल्ट्स देखकर शायद हैरान हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको उन यंग अचीवर्स के बारे में दिखाना चाहूँगी जिन्होंने ना सिर्फ स्कूल का नाम रोशन किया, करनाल का नाम रोशन किया, अपनी स्टेट का नाम रोशन किया, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं वरुण कौशिक आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कि गेट के टॉपर रहे हैं। कमाल की बात देखिए कि इसी स्कूल में उन्होंने अपनी स्टडी के साथ साथ कोचिंग ली, ऑल इंडिया रैंक उनका 1 रहा और अब इसरो में भी है। चिराग छाबड़ा है, चिराग छाबड़ा का भी आप देख सकते हैं जबरदस्त उनका रिस्पॉन्स रहता है पढ़ाई के बाद। और आप देख सकते हैं KVPY किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना में फिलहाल वो हैं। उसके अलावा प्राउड मोमेंट्स आप देख सकते हैं, विक्रम दहिया की तस्वीर आप देख रहे हैं। यूपीएससी क्लियर करना अपने आप में सबसे टफ एग्जाम क्लियर करना। पारस सचदेवा है हमारे साथ जो इस वक्त फिलहाल एम्स में है, डॉक्टर के तौर पर वो काम कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स अचीवर्स भी हैं, जिस तरीके से मैंने कहा कि बहुत बढ़िया प्लेग्राउंड है जो कि IPL में खेल रहे हैं। IPL में खेल रहे हैं, ना सिर्फ खेल रहे हैं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं अपने आप में। कमाल की बात है कि यहाँ से निकले हुए बच्चे स्पोर्ट्स में आगे हैं, यहाँ से निकले हुए बच्चे डॉक्टर्स हैं, यहाँ से निकले हुए बच्चे साइंटिस्ट हैं जो कि पूरे स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। और ऐसे ही यंग अचीवर्स को हम सराहते ज़रूर हैं। आज मैं आपको बताना चाहूँगी इतनी भीड़ स्कूल में क्यों दिखाई दे रही है, पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगी क्योंकि आज पेरेंट्स पहुँचे हुए हैं, आज टीचर्स यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि साइंस एग्जीबिशन यहाँ पर चल रही है। और आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके माइंड का जो उनका लेवल है उनको डेवलप किया जा सके, उसको लेकर साइंस एग्जीबिशन यहाँ पर चल रही है। वर्किंग मॉडल्स हैं, नॉन वर्किंग मॉडल्स भी हैं और अलग अलग मॉडल्स यहाँ पर बच्चों के द्वारा बनाए गए हैं, चाहे इवेपोरेशन का प्रोसेस हो, वाटर साइकिल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वोल्केनो एरप्शन हो, अलग अलग मॉडल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। इधर भी एक वाटर साइकिल मुझे नजर आ रही है और बहुत सारे मॉडल्स ऐसे हैं जो कि वर्किंग भी हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि नॉन वर्किंग भी है। एक बार मुझे इस मॉडल के बारे में जानना है, ये क्या मॉडल है? व्हाट्स योर नेम? Good morning, sir. My name is Isha. I am from +1 Medical. It's a working model of hemodialysis. Yes. वाओ, डायलिसिस है ये? Yes, ma'am. Hemodialyzer. ओके, कैसे काम करते हैं, क्या वर्क करता है और ये कैसे बनाया आपने, कितने दिन लगे इसे बनाने? Ma'am, 1 day only. I have One taken. day? Yes. आपने एक ही दिन में इतना कुछ कर दिया? Yes, ma'am. तो ये कैसे सीखा आपने? Ma'am, from YouTube. Okay, I have from taken help from YouTube. ओके, एक बार मैं चाहूँगी आप दिखाएं कि ये कैसे वर्क कर रहा है, क्या वर्क कर रहा है? Yes, ma'am. Sure. So for hemodialysis, doctor has to make an injury in your left hand. So this is the left hand. From artery, the blood is taken. Blood is taken forward. We have placed a pressure gauge over here, which is taking the pressure measurement of pressure, which is of blood, which is coming from artery. Here we have an heparin injection. Heparin injection is an anticoagulant. So therefore it prevents that blood do not coagulates when it is coming out from the body. Next we have a pressure gauge over here, which is taking pressure for the dialyzer, which is measuring the pressure for the dialyzer basically. We have a motor over here because the system is working, so we have to place an external pressure. So motor will ensure the pressure which is coming. Blood is moving forward to the dialyzer. This is the dialyzer. We also say it as artificial kidney. We have a semi-permeable membrane over here. 2 containers are coming out from here. This is the used dialysate, or we can also say it as nitrogenous waste container or urea. This is the fresh dialyzer. So it will be provided to the container as per the requirement. Now the blood will move forward. This is the purified blood which is coming out of the dialyzer. In this process, some useful minerals, ions are also used up. So here blood will move forward and essential ions will be given which were removed in the container. Now when the blood is moving forward, we have placed a pressure gauge again because there is a certain pressure of the body. So to ensure that pressure, we have this pressure gauge. Now the blood will come back to the body. वाओ, So मुझे ये वर्किंग मॉडल बहुत अच्छा लगा। क्या बनना चाहते हो लाइफ में? मैम डॉक्टर। तो क्या लगता है डॉक्टर बनने के लिए ये फिजिकल एक्टिविटीज़ जो आप करते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, क्या रोल है इसका? मैम ये एक्नॉलेजमेंट में हेल्प करेगा एंड ऑल्सो प्रैक्टिकल नॉलेज में हेल्प करेगा। प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाता है और यहाँ पर टीचर्स भी मौजूद हैं बच्चों के साथ साथ जो इन्हें मॉनिटर कर रहे हैं। अलग अलग मॉडल्स यहाँ पर तैयार किए गए हैं और आप देख सकते हैं ये दूसरा क्लासरूम है जहाँ पर साइंस एग्जीबिशन चल रही है और बच्चे प्रॉपर मास्क लगाकर यहाँ पर खड़े हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस आप उनके मॉडल्स में देख सकते हैं। अलग अलग मॉडल बनाए गए हैं और ये देखिए छोटा सा बच्चा है, उसको देखकर लग ही नहीं रहा कि उसने खुद ये पूरा का पूरा मॉडल बनाया होगा। और ये देखिए अलग अलग आपको मॉडल्स दिखाई दे रहे होंगे, चाहे एटीएम मशीन की बात की जाए, जिस तरीके से डमी बैंक्स बनाए जाते हैं वैसे ही एक डमी एटीएम मशीन यहाँ पर बनाया गया है। वोल्केनो है, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं। कुछ वर्किंग मॉडल्स हैं, कुछ नॉन वर्किंग मॉडल्स हैं और ज़्यादातर तो मुझे वर्किंग मॉडल्स दिखाई दे रहे हैं, जिससे ये पता लगता है कि बच्चों की मेंटल ग्रोथ किस तरीके से यहाँ पर हो रही है। हमारे साथ पारुल शर्मा भी मौजूद हैं जो कि 3rd to 8th क्लास की कोऑर्डिनेटर हैं और इस पूरी साइंस एग्जीबिशन को मॉनिटर कर रही है। मैम, क्या बताना चाहेंगी आरएस पब्लिक स्कूल के बारे में, क्योंकि 2 साल से फिजिकल क्लासेस हो नहीं पा रही थी तो बच्चों का सिलेबस कहीं ना कहीं छूट गया, ऑनलाइन में उतनी ज़्यादा स्टडी हो नहीं पाई। Definitely, see, every school is unique, but what makes us stand out of the crowd that what we are doing. We are in new session we are starting with our special courses like crash courses. What student missed in last 2 years, जो लॉकडाउन पीरियड था that was difficult for everyone. तो उसके लिए बच्चे ने जो कुछ भी मिस किया है, we are planning कि before classes हम उनको वो कोर्स कराएंगे so that they can cover up their syllabus and all. And with the crash courses we are also going for remedial classes. After school we are focusing on the students. Again ma'am, the same thing that last 2 periods was very hard even for students. हम सब के लिए टफ था, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा था। तो what they have missed वो गैप हम कवर करेंगे during this session. हमारे साथ वो फैकल्टी है जिनका 25 साल का एक्सपीरियंस है। कुरुक्षेत्र का गुरुकुल बहुत ज़्यादा फेमस है, हमने गुरुकुल के अंदर की भी आपको कुछ दिन पहले तस्वीरें दिखाई थी और ये फैकल्टी भी वहीं की है जो कि वेरी वेल एक्सपीरियंस है और यहाँ पर नीट की, आईआईटी की, जेई की, इसके अलावा एनडीए की कोचिंग करवाता है और बच्चों के जो रिजल्ट्स हैं सर वो तो हमने देखा है, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। सर, क्या नाम है आपका, आप कहाँ से हैं और इस स्कूल के बारे में क्या बताना चाहेंगे? सिलेबस के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने को लेकर क्या सपना था स्कूल का? Myself Mahesh Bhasin, lecturer in mathematics. I am running my own coaching center also, but the school has started new concept that preparation in school. This is the only school in Karnal who have taken this initiate to work with the students to prepare for the future. That not only that school curriculum, it is addition to that we are preparing them for JEE, NEET, KVPY, NDA, so that अभी आपने देखा ये कल के डॉक्टर्स, कल के इंजीनियर्स ये अब स्कूल में ही अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। तो मेरे साथ विवेक शर्मा जी हैं, केमिस्ट्री में माने हुए इस एरिया में। विवेक शर्मा जी हैं हमारे साथ। सर, यंग अचीवर्स की हम तस्वीरें देखकर आए हैं और जिनसे मैं अभी बातचीत कर रही हूँ, जिनको दिखा रही हूँ, ये भी कल के डॉक्टर्स हैं, कल के इंजीनियर्स हैं, कल के आर्म्ड फोर्सेस में ये सर्व करने वाले हैं। जी, मैं विवेक शर्मा कुरुक्षेत्र से 20 ईयर से कोचिंग दे रहा हूँ केमिस्ट्री की और करनाल में सर के साथ भी MLB क्लासेस में क्लासेस लेता रहा हूँ। अब मैं इसमें कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा ना सिर्फ करनाल की तरफ से बल्कि स्टूडेंट्स की तरफ से भी स्पेशली कि आरएस स्कूल ने ये इनिशिएटिव लिया है कि आईआईटी कोचिंग, नीट कोचिंग, एनडीए कोचिंग इन हाउस स्कूल में ही दी जाए ताकि बच्चे को एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े, बच्चे को स्कूल के बाद अलग से ट्यूशन्स में जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इन हाउस कोचिंग दी जा रही है और यहाँ पे हॉस्टल हैं। मेरे ख्याल में करनाल का अकेला स्कूल है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग से हॉस्टल है और यहाँ बच्चे यूपी से, राजस्थान से, पंजाब से, लगभग 6 स्टेट से यहाँ बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं पहले से। और हॉस्टल की वजह से स्पोर्ट्स में बड़े अच्छे अचीवमेंट हैं स्कूल के और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बड़े अच्छे अचीवमेंट हैं, क्योंकि इन हाउस जब बच्चा एक शेड्यूल को फॉलो करता है, बच्चे को कैंपस से बाहर नहीं जाना पड़ता, बच्चा कैंपस में ही हर तरह की फैसिलिटी अवेल कर रहा है। और अब हमारी पूरी टीम, भसीन सर बहुत रिनाउंड हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ लगभग 25,000 बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा चुके हैं। तो हमारी पूरी टीम यहाँ पे कोचिंग दे रही है और आईआईटी, नीट और एनडीए में बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट स्कूल के पहले भी रहे हैं और अब और ज़्यादा रहने वाले हैं।
तो मैं बच्चों को कहूँगा कि इस फैसिलिटी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। थैंक यू। तो बिल्कुल एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, आप आरएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आ सकते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी है और बच्चे पढ़ाई करने के लिए राजस्थान जाते हैं, दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, लेकिन राजस्थान का बच्चा अगर यहाँ आकर पढ़ रहा है तो आप समझ कर देखिए कि स्कूल की खासियत क्या होगी, क्योंकि अब आपको स्कूल के साथ साथ डरने की जरूरत नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डरने की जरूरत नहीं है कि +2 के बाद अचानक से आप क्या करेंगे। आपको सिलेबस के साथ साथ यहाँ पर पढ़ाई करवाई जाएगी और आपने रिजल्ट्स तो देख ही लिए, उसके साथ साथ हॉस्टल में ऑर्गेनिक फूड दिया जाएगा, क्योंकि हेल्थ अच्छी रहेगी तभी तो मेंटल स्टेट बच्चे की अच्छी रहेगी, यानी कि तभी तो वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कंपनीज खुद स्पॉन्सर करती है, फॉरेन की कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो यहाँ के बच्चों को अपने साथ लेकर जाती है, क्योंकि यहाँ के बच्चे के इतने अच्छे रिजल्ट रहते हैं। और ऐसी भी जानकारी है कि 21 लाख रुपए की एक फॉरेन कंपनी ने एक बच्चे को स्पॉन्सर किया, स्पॉन्सरशिप दी है, जिसके द्वारा वो आगे की अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेगा। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।